असेसमेंट ईयर 2024-25 की आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आईटीआर 4 फाइल करना। स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्ली अगर आप फॉलो करेंगे तो बिना किसी एरर के अपने आईटीआर को आप अपलोड कर पाएंगे। आईटीआर 1 का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। न्यू टैक्स रेजिम में भी कैसे फाइल करना है और ओल्ड टैक्स रेजिम में कैसे फाइल करना है, दोनों मैंने बताया है। अगर आप अपने नॉलेज के लिए देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, आई बटन पर मैं लिंक कर दूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है, ई फाइल वाले सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर चूज कर लेना है और यहाँ पे ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्टेड आएगा, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आईटीआर फॉर्म आपको चूज करना है और प्रोसीड विद आईटीआर पे क्लिक कर देना है। आप आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट करें इससे पहले एआईएस एंड 26S प्रॉपर्ली आपको चेक कर लेना है और एआईएस और 26S में जो डिटेल्स दिख रहे हैं वो डिटेल्स आपको प्रॉपर्ली आईटीआर में फिल करनी है। ठीक है, यहाँ पे लेट गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे टैक्सेबल फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ओके करने का ऑप्शन आएगा, ओके कर देना है। अब यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, डिस्क्लोजर्स, डिडक्शन, टैक्सेस पेड एंड टोटल टैक्स लाइबिलिटी, ये सारी डिटेल्स जो है आपको फिल करनी है। तो पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं। सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आप कुछ एडिट करना है तो कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, भले ही आपकी सैलरी इनकम नहीं है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना ही है, तो फिलहाल अदर कर देंगे आप। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्ली सेलेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछता है कि क्या आपने न्यू टैक्स रेजिम से ऑप्ट आउट किया है क्या, तो यहाँ पे नो किया है हमने। ठीक है, क्योंकि हम न्यू टैक्स रेजिम में ही यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ओल्ड टैक्स रेजिम का मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बना दूंगा, आईटीआर 4 ओल्ड टैक्स रेजिम में कैसे अपलोड करना है, और यहाँ आई बटन पे लिंक कर दूंगा। इस वीडियो में हम न्यू टैक्स रेजिम देख रहे हैं। ठीक है, नो क्लिक किया है मतलब न्यू टैक्स रेजिम में हम फाइलिंग करने वाले हैं। अगर ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करना होता तो हमको पहले फॉर्म 10 IEA फिल करना होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे यस विद इन ड्यू डेट करके हमने जो फाइल फॉर्म IEA फिल किया है उसका डेट, एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे डालना पड़ता है। ठीक है, तो फिलहाल हम ओल्ड न्यू टैक्स रेजिम देख रहे हैं कि हम न्यू टैक्स रेजिम में फाइल कर रहे हैं। आप नो सेलेक्ट किया है मतलब न्यू टैक्स रेजिम में फाइलिंग हो रही है। ठीक है, स्क्रॉल करके नीचे आना है, वेदर रिप्रेजेंटेटिव एसएससी नो करना है आपको। ये बैंक डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगे और सीधा आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम पे आएंगे हम। यहाँ पे जो दिख रहा है ना एग्जाम्पशंस वगैरह, इसको सीधा स्किप करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो हमारे केस में सैलरी डिटेल्स नहीं है। ठीक है, तो अगर सैलरी डिटेल्स आपके केस में है तो एडिट पे क्लिक करके सैलरी डिटेल्स आप डाल सकते हैं। ठीक है, हमारे केस में हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो हम हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल भी यहाँ पे नहीं डालने वाले हैं। अगर आपका लेट आउट प्रॉपर्टी है तो उसके डिडक्शंस आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप ले सकते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के डिडक्शंस यहाँ पे नहीं मिलते आपको। ठीक है, हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट जा रहा होता है। अब यहाँ पे हम देखने वाले इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, डिटेल्स एड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही बिजनेस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ बिजनेस, बिजनेस कोड, डिस्क्रिप्शन डालना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ग्रॉस टर्नओवर डालना है। ठीक है, ग्रॉस टर्नओवर क्या डालना है, बेसिकली यहाँ पे डालना है कि आपका टर्नओवर कितना था। पहला है अकाउंट पे ही चेक के थ्रू कितना है, कैश में कितना है, अदर देन ए और बी कितना है, वो आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉफिट अपना डाल देना है। 6% प्रॉफिट, अगर आपने ये ए वाले में डाला है ना तो ये फर्स्ट वाला 6% आता है, अगर आपने बी में डाला है तो 8% आता है। ठीक है, अगर आपने सी में डाला है तो भी यहाँ पे आता है बेसिकली 6-8% आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेम प्रोफेशन में भी होता है। इस आप प्रोफेशन में क्लिक करेंगे तो नेम ऑफ प्रोफेशन यहाँ पे आएगा। ठीक है, बिजनेस, बिजनेस कोड, डिस्क्रिप्शन। इसके बाद यहाँ पे डालना होगा कि आपका अकाउंट पे के थ्रू कितना इनकम हुआ है, और आपको बेसिकली 50% यहाँ पे मिलता है तो 50% आप यहाँ पे इनकम जो है वो आपको डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्रोफेशन में। ठीक है, सेम बिजनेस में भी सेम डालना है, प्रोफेशन में भी सेम डालना है। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं नेम ऑफ बिजनेस यहाँ पे डाल सकते हैं, बिजनेस कोड सेलेक्ट कर लेना आपके हिसाब से, डिस्क्रिप्शन डालने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। ऐड पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, सेम बिजनेस में भी वैसे ही करना है, जैसे ऐड करना है वैसे ऐड हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका अकाउंट पे के थ्रू कितना टर्नओवर हुआ है। तो फॉर एग्जांपल लेते हैं हमारा 10 लाख का टर्नओवर हुआ है। ठीक है, तो कम से कम 50% तो आपको दिखाना ही है। ठीक है, तो 50% से ज्यादा दिखा सकते हैं, 50% से कम नहीं दिखाना है। वैसे सेम बिजनेस में भी 6% या फिर 8% से ज्यादा दिखा सकते हैं, कम नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो एग्जांपल लेता हूँ, मैं यहाँ पे 6 लाख दिखा देता हूँ। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है। आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट रहेगा आपके हिसाब से उतना आपको दिखाना है और यहाँ ऐड पे आपको क्लिक कर देना है।
सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी नहीं डालना था मुझे। बिजनेस का प्रोफेशन यहाँ पे हमने डाल दिया, ठीक है। 44 एडीए प्रोफेशन डाला, इसलिए प्रोफेशन यहाँ पे आ रहा है। बिजनेस का डालना होता तो बिजनेस का भी यहाँ पे आ जाता, ठीक है। अदर सोर्स में बेसिकली सेविंग बैंक का इंटरेस्ट होता है, तो आप डाल सकते हैं। उसके अलावा भी कोई चीजें हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो भी इनकम रहेगा स्क्रॉल डाउन कीजिए। अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है कि आपके पास ऐसा इनकम है तो आप यस कीजिए और अमाउंट डाल दीजिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है हमारे पास, ठीक है। तो यस करने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे डाल देंगे अमाउंट, ठीक है, कि सेविंग बैंक में हमें इतना इंटरेस्ट मिला हुआ है। इसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा अदर सोर्स भी प्रॉपर्ली फिल हो जाता है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, सारी चीज़ हमने यहाँ पे फिल कर दी हैं। हम सीधा कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, डिस्क्लोजर्स एंड एग्जम्पशंस है, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस जो है, यहाँ पे कुछ मैंडेटरी फील्ड्स हैं जो डालने हैं। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू जीएसटी, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो ऐड डिटेल्स पे क्लिक करके आपका जीएसटी नंबर और जीएसटी टर्नओवर एज पर जीएसटी डालना पड़ेगा। कोई एग्जाम्प्ट इनकम है तो वो एग्जाम्प्ट इनकम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों मैंडेटरी नहीं है, जीएसटी वाला और ये एग्जाम्प्ट इनकम वाला, बट फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स कुछ मैंडेटरी है, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो ऐड डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे स्टार मार्क किया हुआ है वो डिटेल्स एटलीस्ट हमको डालने हैं। जैसे क्रेडिटर्स कितने हैं, आपके केस में जो भी क्रेडिटर्स होंगे वो आपको वहाँ पे अमाउंट डालना पड़ेगा। इन्वेंट्री कितनी है, हमारे केस में कुछ भी नहीं है। डेटर्स कितने हैं, हमारे केस में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपके केस में जो भी रहेंगे वो आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे। कैश इन हैंड एग्जाम्पल है, 10,000 है हमारे पास, तो आपके पास जितना भी कैश इन हैंड रहेगा वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो जितना भी स्टार मार्क है वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। बाकी सारे 0 0 कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर रहने भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे फिल कर दी हैं। और आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स हमने देखिए यहाँ पे फिल कर दिया है, ठीक है। अब हम सीधा करेंगे कंफर्म। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो डिडक्शंस, चूंकि न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन ज़्यादा मिलती नहीं है आपको, सिर्फ यहाँ पे एक डिडक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, देखो 80 CCD 2, ठीक है। आप सैलरीड है ही नहीं तो ये तो ऑप्शन ही नहीं कि आपको आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली इंप्लॉयर देता है एनपीएस का कंट्रीब्यूशन। अगर सैलरी है और कंट्रीब्यूशन है तो आप ले सकते हैं डिडक्शन, अदरवाइज लेना ही नहीं है, सीधा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे और यहाँ पे हम कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। टोटल डिडक्शन भी प्रॉपर्ली फिल हो गया है, टैक्सेस पेड। हमारा कुछ टीडीएस वगैरह नहीं कटा हुआ है, इसलिए बेसिकली हम यहाँ अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही फाइलिंग का देख रहे हैं। अगर आपका कुछ टीडीएस वगैरह कटता है ना, तो आपको वेट करना है Q4 का टीडीएस अपडेट होने का, तभी आप अपना आईटीआर फाइल कीजिएगा, ठीक है। हमारे केस में कोई टीडीएस नहीं है, इसलिए हम कंफर्म पे क्लिक कर रहे हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, टोटल टैक्स लाइबिलिटी, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे तो कैलकुलेशन प्रॉपर्ली आ जाएगा। रिबेट अप टू 7 लाख कोई भी टैक्स नहीं है, तो रिबेट में भी डिस्काउंट मिल जाएगा हमको। स्क्रॉल डाउन करेंगे और कंफर्म पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए सारी चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं। प्रोसीड पे क्लिक करना है आपको। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद वापस से अगर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 0 0 सारी चीज़ें हैं। तो प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। आईटीआर को थोरली चेक कर लेना है फॉर्म को, ठीक है। सारी चीज़ें प्रॉपर्ली चेक कर लेनी है और लास्ट में नीचे जाके आपको बेसिकली वैलिडेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। प्रोसीड टू वैलिडेशन। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल है, कोई भी एरर नहीं है। तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करके आप अपना आईटीआर वेरीफाई कर सकते हैं और आपने आईटीआर 4 सक्सेसफुली फाइल कर दिया है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। आप अगर इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है करके लिखिए, हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर देंगे और कॉल पे बात करके आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आईटीआर 4 ओल्ड टैक्स सीजन में कैसे फाइल करना है वो वीडियो मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।